प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये काम करो और प्रभु आपकी हर एक समस्या से आपको छुटकारा देंगे। आप पूर्ण रूप से उन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। वो समस्याएं यूं ही आपके जीवन से सॉल्व हो जाएंगी। हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह काना नगर में थे, कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि यीशु मसीह काना नगर में और इस परिवार में एक समस्या आ गई जहां शादी है। इस शादी समारोह में, इस कार्यक्रम में, इस परिवार में एक समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। हो सकता है दोस्तों कि आज आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में किसी समस्या को फेस कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गई हो, कोई विपत्ति, कोई संकट आपके जीवन में आ गया हो जिसे देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। यदि आप 6 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने मुहामुह भर दिया। दोस्तों, यहाँ पर जब मरियम ने यीशु से कहा तो यीशु ने मरियम के कहने के अनुसार काम किया और यीशु ने क्या देखा कि वहां पर 6 मटके रखे हुए हैं जो कि पत्थर के बने हुए हैं, जो खाली हैं। वो मटके खाली हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि इन मटकों को पानी से भर दो। और चेले जाते हैं बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी बात के, यीशु से कुछ भी बात इस विषय में नहीं करते हैं, सीधे जाते हैं और उन मटकों को पानी से भरने लगते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये खाली बर्तन नहीं होते तो क्या होता? अगर ये खाली बर्तन यहाँ पर नहीं होते, मैं सोचता हूँ अगर ये खाली 6 मटके यहाँ पर नहीं रखे होते तो हो सकता है कि वहां पर वो चमत्कार भी नहीं हुआ होता, या फिर यीशु मसीह कुछ और तरीके से चमत्कार करते। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर ये 6 खाली बर्तन देखे और तब प्रभु ने उन बर्तनों को भरा और तब वहां पर चमत्कार हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यदि आप अपने जीवन में समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को 6 खाली बर्तन चाहिए। यीशु मसीह को वो खाली बर्तन चाहिए जिनमें पानी जा सके। वो खाली बर्तन प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। और यदि प्रभु यीशु मसीह को वो खाली बर्तन मिल जाए तो चमत्कार होगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। कहने का मतलब है आपको अपने हृदय को खाली करना है, आपको अपना हृदय खाली रखना है। और उस हृदय को किससे भरना है? परमेश्वर के वचन से आपको भरना है। उस जीवन के जल से आपको अपने उस खाली बर्तन को भरना है। और जब आप इस वचन को, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उस वचन को अपने अंदर लेंगे, जब आप उसे अपने हृदय में बिठाएंगे, जब आप उससे भरेंगे, तो आपके जीवन में काम होगा। निश्चय आपके जीवन में काम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वचन से भरे हुए हैं और आपके जीवन में काम ना हो, आप समस्याओं में फंसे रहे। नहीं हो सकता ये, क्योंकि जहां वचन है वहां अंधकार नहीं है, जहां वचन है वहां कोई समस्या नहीं है, जहां वचन है वहां सॉल्यूशन है। इस शादी में वचन है, यीशु मसीह है स्वयं, तो वहां सॉल्यूशन है। जहां यीशु मसीह मौजूद है, जहां उसका वचन है, वहां प्रॉब्लम, वहां समस्याएं, वहां दुष्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। वो रुकावटें, वो बाधाएं वहां रुक नहीं सकती, क्योंकि वहां कौन है? वहां वचन मौजूद है। वचन यीशु। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को उन खाली मटकों की तरह पानी से भरना है। लिखा है मुंह भर गए, फुल भर दिया, यहाँ तक कि पानी छलकने लगा, इतना उन्होंने उन्हें भर दिया। आपको भी यही करना है। रोज परमेश्वर के वचन से अपने आपको भरना पड़ेगा। हमारे साथ में रोज सुबह, रोज शाम को बाइबल अध्ययन में शामिल हुए। हम बुक वाइज, चैप्टर वाइज, वर्स बाय वर्स हम लोग अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ में शामिल हुए। इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, जब आप अपने अंदर लेंगे, जब आप अपने आप को फुल करेंगे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपके जीवन में काम ना हो। आपके जीवन में निश्चय काम होगा। यदि वचन आपके अंदर है तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा। 8 पद में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। दोस्तों, जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा, चेलों को तो पता है इसमें पानी भरा हुआ है, चेले वहां भी पानी लेके गए भोज के प्रधान के पास। लेकिन जब भोज के प्रधान ने वो पानी पिया तो बाइबल कहती है वो परिवर्तित हो गया, वो दाखरस बन गया था। और बाइबल में लिखा है कि वे लोग बहुत आनंदित, बहुत खुश हुए, ये सोचकर कि इन्होंने अंत तक इतना अच्छा दाखरस
रखा हुआ है। उस परिवार में आनंद, खुशियां आ गई, उस परिवार की तारीफ हो गई, उस परिवार का सर ऊंचा हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरते हैं, मुंह जब आप परमेश्वर के वचनों से भर जाते हैं, तो आपके दुख आनंद में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाता है। आपके वो जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है, वो समस्याएं बदल जाती हैं, वो दुख आनंद में बदल जाता है, शोक नृत्य में बदल जाता है। फिर पहले जैसा कुछ नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। खुशी, आनंद आपके जीवन में आ जाती है। प्रभु आपको ऊंचा उठाने लगता है, आपका सर हमेशा ऊंचा रहता है। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते हैं, तब। तो यदि आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपके जीवन में है, यदि आप इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको यही करना है, अपने आपको परमेश्वर के वचन से भरना होगा। परमेश्वर के वचन से आपको भरना होगा, मुंह छलकने तक आपको अपने आप को भरना होगा। क्योंकि जब आपके अंदर वचन होगा, तब आपके जीवन में काम होगा। जब इस शादी में यीशु था, तब काम हुआ। यीशु कौन है? यीशु वचन है। जब वचन इस शादी में था, तब काम हुआ, तब अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, तब चमत्कार हुआ। उनकी परिस्थितियां बदल गई। कहां वे लोग बेइज्जत होने वाले थे, कहां उनकी प्रतिष्ठा होने लगी। आज मैं आपको कहूंगा कि चाहे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों नहीं है, चाहे आपको भी लग रहा है कि आप भी बेइज्जत हो जाएंगे, आप नीचे हो जाएंगे, आपका सर झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपसे कहूंगा, यदि वचन आपके अंदर है तो आपका सर नीचे नहीं होगा। यदि वचन आपके अंदर है तो आप प्रतिष्ठित ही होंगे। यदि वचन आपके अंदर है तो प्रभु आपको शिरोमणि ही ठहराएगा। यदि वचन आपके अंदर है तो आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। वचन से अपने आप को भर दो, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।